तो मैं मनीष एमएनआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वो टॉपिक अगर आपको अच्छा लगे, वो स्टोरी अगर आपको अच्छा लगे, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें जो है सपोर्ट मिल सके। तो आज की टॉपिक जो है वो है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी जो भुजंग होता है, जो सांप होता है, और जो चंदन होता है, उसमें फ़र्क क्या है? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, माने लिपटे रहत भुजंग अर्थात जो सर्प होता है वो लिपटा रहता है, लेकिन जो चंदन है वो उसके विष को अपने ऊपर ग्रहण नहीं करता है। उसी तरह से हम मानव का जीवन पाए हैं तो हमें भी अपने जो कर्तव्य हैं, स्वभाव हैं, उनको जो है वो करना चाहिए। किसी गलत संगत में, बुरे संगत में पड़ने के बाद हमें उसका असर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप में आ जाते हैं तो उनको जैसे नशेड़ी लोग मिल गए तो वो भी नशा कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे जो सज्जन पुरुष होता है वो उस चीज़ को नहीं करता है, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों, जो स्वभाव की बात कर रहे हैं, स्वभाव पे लेकर एक हमारे पास जो है एक कहानी है। एक साधु जी, महात्मा जी थे, वो अपने शिष्य के साथ नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो जब स्नान करने के लिए जा रहे थे तो नदी के पास उन्होंने पहुंचा तो देखें कि एक जो बिच्छू है वो पानी के अंदर है। वो जो धारा है, जल प्रवाह है, उससे जो है लगातार संघर्ष कर रहा है, निकलने का बाहर कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असफल हो रहा है। तो साधु जी देखते हैं और वो ट्राई करते हैं कि हम इस बिच्छू को बाहर निकाल देंगे तो इसकी जान बच सकती है, और उन्होंने ऐसा ही किया। साधु जी ने अपना हाथ डाला और बिच्छू को पकड़कर बाहर निकाला, और जैसे ही उन्होंने अपने गदूरी पर लिया, हाथ की कलाई के ऊपर लिया, वैसे ही बिच्छू ने डंक मार दिया और फिर से फिसल कर वो फिर पानी में चला गया। तो डंक मारने के बाद साधु जी के हाथ जो है बहुत तेज़ी से दर्द होने लगा। फिर भी उन्होंने फिर वही काम किया। शिष्य ये चीज़ बहुत ही बारीकी से देख रहा था और अपने मन में आश्चर्य से देख रहा था कि आखिर ये डंक मार रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी ये हमारे गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। साधु ने फिर ट्राई किया। अब इस बार सोचे कि अब हम इसको जो है धीरे से उठाते हैं तो ये डंक नहीं मारेगा। उन्होंने बहुत ही धीरे से उसको सेफ्टी से उठाकर जो है फिर बाहर रखना चाहा, तो फिर उसने जो है डंक मार दिया। अब साधु को सीखने वाली बात थी, साधु ने सीखा भी कि अब इससे काम नहीं होने वाला, धीरे चलने से काम नहीं होने वाला। तो साधु इस बार तेज़ी से फिर वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इस बार और ही डंक मार दिया था, उनको और दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं भूला, अपनी मानवता नहीं भूला, अपने एक साधु और सज्जन होने का जो उनके ऊपर गुण था, क्वालिटी था, उसको जाया नहीं होने दिए। और उन्होंने फिर ट्राई किया और इस बार उन्होंने झटके से उठाकर फेंक दिया बाहर। जो नदी के किनारे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ी के ऊपर फेंक दिया, और इस बार जो है वो बिल्कुल ही बच गया, उसकी बिच्छू की ज़िंदगी बच गया। और ये सारा चीज़ शिष्य बहुत ही उतावला होकर देख रहा था, पूछ रहा था कि गुरुजी आपको तो बार बार डंक मार रहा था और आपके दर्द। उसने हाथ पकड़ा गुरु का और देखा कि कई जगह जो है डंक लग गया। तो पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपकी ये बिच्छू जो है जानलेवा होता है, जान भी किसी किसी की चली जाती है, और आपने ऐसा क्यों किया? आपको एक बार मारा, दो बार, कई बार हो गया, फिर भी आप दर्द सहते गए और उसकी ज़िंदगी बचाई। तो साधु ने वही चीज़ जवाब दिया कि जिस तरह से वृक्ष पेड़ के पास आने के बाद अगर आपको छाया चाहिए होता है तो आप बैठ जाते हो, लेकिन वृक्ष नहीं पूछता कि आप बूढ़े हैं या जवान हैं या बच्चे हैं, आपको बैठना है या नहीं बैठना। नदी भी अपनी पानी अपने से नहीं पीता है। नदी में अगर आप गए तो नदी की भी क्वालिटी है, पानी की भी क्वालिटी अपनी होती है कि जो कोई भी जाएगा तो वो भीगेगा ही ज़रूर, वो भीग कर ही आएगा। और इन सारी चीज़ों का अपना अपना एक क्वालिटी। तो जब ये सारी चीज़ें अपने कर्तव्य नहीं भूल रहे हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो है मानव का शरीर लेकर आए हैं, एक जो है अवतार है। तो
सर्वश्रेष्ठ अवतार है मानव का, तो हमारे पास बुद्धि भी है, सब चीज़ होते हुए भी हम अपने कर्तव्य क्यों भूल जाएं। बिच्छू का भी स्वभाव डंक मारने वाला ही है, इसलिए उसने हमें डंक मारा। लेकिन हमारा जो स्वभाव है, हम मानव हैं, मानवता हमारे अंदर है, तो हम अपनी मानवता को यूज कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उसका गलत बर्ताव कर सकते हैं। अर्थात गलत स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस तरह से चंदन के पेड़ में विषधर सांप जो है लिपटा रहता है, उसको चाटता भी है जीभ से, फिर भी उस चंदन में जो है विष नहीं आता, चंदन विष को अपने अंदर नहीं ले पाता है। उसी तरह से हम सज्जन पुरुष को नहीं होना, कितना भी कोई बुराई करता है या बुरे जगह पे हो, लेकिन उस माहौल का हम पर असर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य और जो भी राहें हैं, जो भी गुण है, उस गुण को अपना यूज करना चाहिए, लोगों की परोपकार करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें लोगों की भलाई और मदद करना ही चाहिए। तो आज साधु और बिच्छू के वीडियो से हमने ये चीज़ सीखा है कि कितना भी आपको कोई चोट पहुँचाए तो समझ लीजिए वो उसका स्वभाव है, क्योंकि अगर वो उसका स्वभाव ना होता, अगर वो उसके अंदर पहले से निहित ना होता तो बोलने में 10 बार सोचता। लेकिन आप कैसे हैं ये आपको सोचना है। तो आज की वीडियो के लिए मैं मनीष विदा लेता हूँ, फिर सोचते हैं अगले वीडियो में कुछ नया। आज के लिए धन्यवाद।